पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्ड दिया था कि RTX 5050 के बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा एंड कौन सा अवॉइड करना है वो भी बताऊंगा। तो यार वैसे गोट सेल आने वाला है एंड प्राइम डे सेल भी आने वाला है। वैसे बेहतरीन कुछ ऑप्शंस जो हैं जिसको आपको ट्रैक करना है, रेट कितना कम होगा वो तो समय ही बताएगा। वैसे प्री सेल्स एंड ऑल ऑलरेडी चल रहे हैं, रेस्ट आप अपने ट्रैकिंग लिस्ट में किन लैपटॉप्स को रख सकते हो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो जो अपना लिस्ट में पहला लैपटॉप है वो जो आप लोग सोच रहे हैं वो वाला नहीं, हम स्टार्ट करेंगे डेल एलियनवेयर अरोरा सीरीज के साथ। भाई ऐसा क्या है, इसका काफी आप लोगों ने कमेंट में पूछा क्या लिया जा सकता है। देखो सबसे पहली बात, आज के डेट में भी एलियनवेयर को आप एक पुराने चार्जर के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, वो मोटा सा पिन चार्जर। अब सारे लैपटॉप्स न्यू चार्जिंग मोड पर जा रहे हैं जहां पे थोड़ा सी टाइप का ओरिएंटेशन ला रहे हैं एंड आप स्टिल पुराने थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हो। यार इन्होंने एक्चुअली अपने डेल ने G15 G16 मॉडल को कन्वर्ट कर आप एलियनवेयर ही रखे हैं। अब कोई G15 G16 लॉन्च होते हुए नहीं दिखता होगा आप लोगों को, लेकिन जब ये एलियनवेयर लॉन्च कर रहे हैं तो भाई एलियनवेयर की इज्जत तो बचा के रखें। साथ में यहाँ पर पैकेजिंग बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ कोई प्रीमियम लैपटॉप आप अनबॉक्स कर रहे हो। अपर आपको मेटल टॉप मिलता है, रेस्ट आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है। बॉटम में आपका थोड़ा सा वेंट्स को बंद करके रखा गया है जिससे डिजाइन थोड़ा और बेटर लुक के साथ देखने को मिलता है। बट स्टिल अगर आप डिस्प्ले देखोगे ना तो काफी थिक बनाया है। आज के डेट में लैपटॉप्स थोड़ा सा स्लिम डिस्प्ले के साथ जा रहे हैं, बेजल भी कम कर रहे हैं, लेकिन इसमें बेजल्स भी ज्यादा है, थिक भी। इनका कहना है कि हम ड्यूरेबल रखे हैं लैपटॉप के। मुझे नहीं लगता है ड्यूरेबिलिटी के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हो सकता है करते हैं, MSI भी करता है। 180 डिग्री लैपटॉप ओपन हो जाता है, ये अच्छी बात है, मानना पड़ेगा। वो डिस्प्ले के हिंजेस के लिए बेटर रहता है। बिल्ड इसका अच्छा आपको लगेगा, काफी क्लीन लुकिंग के साथ आता है। डेल की सर्विस भी यार पहले से अच्छी है, आज भी अच्छी मिलती है। कीबोर्ड लेआउट अच्छा है, एक गेमिंग ऑरा के साथ तो नहीं, एक प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग का मिक्स वाला वर्जन मिलता है। साथ में इसका जो ट्रैक पैड है ना वो थोड़ा छोटा मेरे को फील हुआ कंपैरेटिवली, अगर किसी भी इस रेंज के गेमिंग लैपटॉप से हम कंपेयर करें। आप अपने GPU RTX 5050 का वॉटेज इतना कम क्यों दे रहे हो? आप Core 7 240H प्रोसेसर यूज कर रहे हो, आप प्रोसेसर भी वीक दे रहे हो, HX प्रोसेसर भी नहीं दे रहे हो इंटेल के एडिशन में, और साथ में आप अपने RTX 5050 का TGP भी कम रख रहे हो। कहां से सेंस बनता है ये? एंड एलियनवेयर के लैपटॉप में आप नॉन RGB कीबोर्ड प्रोवाइड कर रहे हो। एंड यार आज की डेट में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कौन देता है? भाई 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो बाय डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है, 50,000 के गेमिंग लैपटॉप पे भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये आपको डायनेमिक रिफ्रेश रेट देते हैं, मतलब अगर बैटरी मोड पर यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पर चेंज हो जाता है। नो डाउट 1600 पिक्सल 2K डिस्प्ले के साथ मिलता है। जहां तक सुनने में आता है भाई इसमें Type-C PD चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। मैंने कुछ रिव्यूज भी देखे और मैंने खुद भी चेक किया था एक बार, नहीं काम कर रहा था। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। हाँ, डिस्प्ले के मामले में 100% sRGB कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है तो वो ठीक है, लेकिन 300 निट्स ब्राइटनेस, चलो आई एम ओके विद दैट ऑल्सो। बट इस प्राइस रेंज में 720 पिक्सल का कैमरा कौन देता है? आप 1 लाख रुपए से ज्यादा चार्ज कर रहे हो। यू वांट टू से दैट योर एलियनवेयर इज प्रीमियम? भाई प्रीमियम है तो प्रीमियम चीजों भी दो भाई, क्योंकि 1,30,000 रुपए आप डिमांड कर रहे हो। बैटरी साइज नो डाउट 90 वाट आवर की मिल रही है, लेकिन स्टिल जहां तक फीडबैक सुनने में आया, पावर बैकअप उतना खास नहीं मिलता बिकॉज इसमें मक स्विच नहीं मिलता। आप इको मोड पे तो कर लोगे लेकिन IGP मोड पर नहीं कर पाओगे, तो आप प्रोडक्टिविटी वर्क के केस में ज्यादा बैटरी बैकअप भी निकाल के नहीं ला पाते हो। तो इस लैपटॉप को 1,30,000 रुपए में खरीदने का कोई मतलब नहीं है। 1,05,000 1,10,000 रुपया भी इवन अगर आप खर्च करते हो इस लैपटॉप के लिए तब एक बार सेंस बनता है। बट दैट ऑल्सो 1,10,000 के रेंज में और भी ऑप्शंस मिलते हैं, बट स्टिल एलियनवेयर का टैग, डेल का सर्विस, 1,10,000 रुपया, यू कैन गो विथ इट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं जहां पर यार चालाकी की गई है बहुत खतरनाक। ये थोड़ा बजट सेगमेंट में आ जाता है। 95,000 रुपीज में Acer Nitro V15 आपको DDR4 रैम दे रहा है। मानता हूं रैम का प्राइस बहुत बढ़ गया, लेकिन इतना भी मत बढ़ा दो मामला कि भाई 95,000 रुपीज में आप DDR4 रैम दो, 300 निट्स की ब्राइटनेस दो। दैट ऑल्सो 280 निट्स के ब्राइटनेस के अराउंड मिलता है, 300 भी नहीं मिलता इसमें, 250 कहते हैं, 260 270 तक देखने को मिलता है। एंड हाँ, प्रोसेसर यहाँ को आपको i7 13620H मिल रहा है, वो कह सकते हो कि अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी ठीक है एंड हाँ, लाइट वेट सेगमेंट में आता है। 15 इंच का लैपटॉप मिलता है, इजी टू कैरी है, ज्यादा भारी नहीं है। डिस्प्ले आपको एवरेज मिलती है, 60% sRGB 45% NTSC, 135 वाट का चार्जर दे रहे हैं ये। यार सब लोग 150 वाट बाय डिफॉल्ट दे रहा है एक्सेप्ट HP Victus इन फ्यू केसेस, बट आप तो दे दो। आप 75 वाट TGP का GPU प्रोवाइड कर रहे हो RTX 5050, कम से कम 150 वाट का चार्जर चाहिए। बट स्टिल
मैनेज कर लेता है चार्जर, ऐसा कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। 95,000 रुपीज थोड़ा ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसमें नॉर्मली 15.6 इंच का डिस्प्ले होता है, 57 वॉट आवर की बैटरी होती है। कुछ केसेस में मैंने 76 वॉट आवर की भी बैटरी देखी है, जो अगर आप लेटेस्ट V15 लेते हो तो उसमें 76 वॉट आवर की बैटरी मिलेगी। अगर पुराना वर्जन लेते हो तो 53 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। तो ये आप लोग चेकआउट कर लेना ऑर्डर करने के पहले। लैपटॉप 95,000 रुपीज अगर डिमांड करते हैं तो थोड़ा ज्यादा लगता है यार। इससे बेटर तो भाई आप एसर का V16S RTX 5050 ले लोगे ना, वहां पर आपको 100% एसआरजी भी मिलता है, 75 वॉट टीजीपी मिलता है, लेकिन बेटर ओवरऑल गेम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। नो डाउट लैपटॉप में फुल आरजीबी मोड देखने को मिलता है, 16 इंच का डिस्प्ले मिलता है एंड डिस्प्ले काफी क्रिस्प एंड क्लियर रहता है और काफी बेटर बिल्ड के साथ देखने को मिलता है। बट हाँ, वहां पे भी आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है, बिकॉज 135 वॉट का चार्जर मिलता है विथ सच अ पावरफुल RTX 5050 ग्राफिक्स कार्ड। लेकिन ये भी है कि पावर ड्रॉप के साथ आपको कोई गेम में ग्लिच देखने को नहीं मिलता है, कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। तो कह सकते हैं ऑलराउंडर लैपटॉप है, जिसको एडिटिंग के लिए लेना है बिकॉज 100% चार्ज भी है, आपको फोटोशॉप यूज करना है क्योंकि बेटर डिस्प्ले है, आपको गेमिंग भी करना है लेकिन गेमर नहीं बनना है। तो ऑलराउंडर लैपटॉप के हिसाब से V16S भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 95,000 रुपीज V15 के लिए ज्यादा है। मान सकता हूं कि V16 में आपको Core 5 210H मिलता है और V15 यहाँ पर आपको i7 13620H मिल रहा है, जो कि प्रोसेसर वाइज Core 5 210H से थोड़ा बेटर ही कहलाएगा। बट स्टिल इतना भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि आप 100% एसआरजीबी को छोड़ दो। 95,000 रुपीज इज लिटिल हाई फॉर V15। यहां पर यही लैपटॉप अगर हमको 85,000 रुपीज में मिल जाता तो हम इसको ले सकते हैं। V16S आप कब लोगे? जब 95 to 1 लाख रुपीज के अराउंड में मिलेगा तब। एंड 1 लाख रुपीज के ऊपर जाओगे तो कुछ और लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे इस वीडियो में हम लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपीस के लैपटॉप को भी कंसीडर करेंगे, सो जस्ट वेट, आपके रेंज का भी लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा। चलो तो नेक्स्ट लैपटॉप पर जाने के पहले एक मैं आपको लैपटॉप बताना चाहता हूं जो कि अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन सबके लिए हो सकता है, जो कि है MSI Katana Ryzen 7 8845HS RTX 4050। ये अकेला लौता 4050 में इसमें इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि ये लैपटॉप 80 to 85,000 रुपीज के अराउंड में मिल रहा है एंड उस रेंज में नो डाउट 100% एसआरजीबी नहीं मिलता आपको, डिस्प्ले 60% एसआरजीबी वाली है, लेकिन एक टफ बिल्ड एक गेमिंग ऑरा के साथ मिलता है। स्टिल प्रोडक्टिविटी वर्जन के हिसाब से ना जाएं इसके साथ, जिसको गेमिंग के लिए लेना उसके लिए लैपटॉप बेहतरीन है, बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, बैटरी बैकअप भी इंटेल वाले से बेटर दे देता है, लैपटॉप में कोई ग्लिच नहीं है, थर्मल्स अच्छा है, इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू मैंने कर रखा है, तो इस लैपटॉप को भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। करेक्ट, नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं जो कि है अपना ये जो नेक्स्ट लैपटॉप का सीरीज है ना, इसमें सबको कंफ्यूजन होता होगा, कमेंट में बताइएगा होता है कि नहीं। जस्ट सुनिए अभी आप, ROG का i7 14600HX RTX 5050 एंड ROG का ही Ryzen 9 8940HX RTX 5050, सिमिलरली Ryzen 7 260 RTX 5050 या 5060 एंड यहीं पर HyperX भी आ जाता है। इन लैपटॉप्स में कौन सा लूं ये सब लोग कंफ्यूज रहता है, इवन मैं भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाता हूं आपको सजेस्ट करते वक्त। क्यों? क्योंकि ये सारे बेहतरीन ऑप्शंस है, सब में कुछ बेटर है तो किसी में कुछ कमी है। सिमिलरली अगर स्टार्ट करें, Ryzen 9 8940HX क्यों ना लिया जा सकता है ओवर i7 14600HX। देयर इज अ लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड इट। पहले सुन लीजिए इन दोनों के बीच में। सबसे पहला बात भाई देखो, डिजाइन फैक्टर डिफरेंट है। i7 14650HX के साथ जो मॉडल आता है ना, वो लेटेस्ट बिल्ड के साथ आता है, लेटेस्ट कूलिंग थर्मल्स के साथ आता है, लेटेस्ट डिजाइन सेगमेंट्स के साथ आता है। कंप्लीट लैपटॉप बॉटम पर आपको RGB मिलता है एंड इजिली ओपनेबल एंड अपग्रेडेबल ऑप्शंस मिलता है ROG के इंटेल वर्जन में। एंड हाँ, लुक्स को काफी इंप्रूव किया गया है एंड सेटल किया गया है। वेयर आपका जो Ryzen 9 के साथ आता है, ये ओल्डर डिजाइन सेगमेंट के साथ आता है, ओल्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलता है। बट स्टिल आपको डिजाइन के साथ जाना है कि बेटर प्रोसेसर के साथ जाना है, रियल लाइफ डिफरेंसेस अगर देखोगे तो भैया यहां पर आपको Ryzen 9 8940HX हैज 16 फुल फैट Gen 4 कोर्स with giving 32 threaded performance, जबकि आपका i7 14600HX 24 thread performance के साथ देखने को मिलता है, जहां E cores are notably weak than P cores। करेक्ट, यहां पर रियल टेस्ट इन्वायरमेंट में आपका Ryzen 9 8940HX मल्टी थ्रेडेड थ्रूपुट में i7 14600HX से बेटर वर्क करेगा, बेटर ऑप्टिमाइज्ड है एंड ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल कर लाएगा ओवरऑल हर सेगमेंट में। तो अगर आपको डिजाइन एलिमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता तो आप Ryzen 9 8940HX के साथ जाइए। रेस्ट किसी को लुक ज्यादा मैटर करता है, परफॉर्मेंस मिड लेवल का चल जाएगा, बिकॉज i7 14700HX 4050 भी कोई किसी भी एंगल में कम नहीं है, तो लिया जा सकता है। रेस्ट मैंने डिफरेंस बता दिया। इसमें जो दूसरा कैटेगरी है वो Ryzen 7 260 RTX 5050 एंड 5060 देखने को मिलता है। ये लैपटॉप में यार RGB कीबोर्ड नहीं मिलता है,
ठीक है, बहुत बेसिक लुक के साथ आता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको बेसिक लुक पसंद है। आरजीबी का मतलब नहीं है। क्लीन लुकिंग लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच क्वालिटी की आती है, थर्मल मैनेजमेंट अच्छा है, रोकस्टिक्स जैसा ही आपको देखने को यहाँ मिलेगा। थर्मल ऊपर जा सकता है क्योंकि ये पावर पुश ज्यादा करता है लैपटॉप। वेदर राइजन के साथ आता है बट स्टिल टेम्परेचर ऊपर जाता है इस केस में, लेकिन परफॉर्मेंस एक नंबर निकाल कर लाता है। आप चाहे एडिटिंग करो 4K 60 FPS 10 बिट वीडियो को भी इजीली ये हैंडल कर लेता है। तो इस लैपटॉप को मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनको क्लीन लुकिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप चाहिए। बैटरी साइज भी आपको अच्छा मिलता है, बैटरी बैकअप भी अच्छा निकाल कर ले आता है, सिमिलर लाइक रोकस्टिक्स या रोकस्टिक्स से थोड़ा बेटर ही निकाल कर ले आएगा। रेस्ट नेक्स्ट लैपटॉप आपका आ जाता है एचपी का HyperX Omen। अब यहाँ पर एचपी HyperX Omen i7 14600HX 5050 2K डिस्प्ले के साथ आता है। 5060 भी आपको 1,50,000 रुपए के अराउंड मिल जा रहा है। एंड यहाँ पर फुल ऑन RGB कीबोर्ड HyperX से इंस्पायर्ड, साउंड क्वालिटी के मामले में एक नंबर, डिस्प्ले में भी अच्छा फील कराता है, ब्राइटनेस भी अच्छा है एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट में आता है। कंपेयर्ड टू लीजन एंड रोकस्टिक्स बिल्ड में थोड़ा नीचे ही कहलाएगा, लेकिन ओवरऑल बेहतर स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। तो अगर किसी को 2K डिस्प्ले चाहिए तो दे कैन गो विथ HP HyperX Omen also over here। हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में Ryzen 9 8940HX will always win। ओवरऑल डिस्प्ले, G-Sync, रिस्पॉन्स रेट में आपका यहां पर रोकस्टिक्स विन करेगा एंड लीजन आपका एक सटल डिजाइन के सेगमेंट में विन करता है। गलती से इतना पैसा लगाने के बाद लॉक का कोई वेरिएंट मत ले लीजिएगा, लॉक को 1,30,000 के ऊपर मत लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं Asus का गेमिंग V16। भाई ये सेगमेंट में 1,14,000 रुपया के सेगमेंट में कर क्या रहा है? ये कर रहा है एक्चुअली कॉम्पिटिशन HP Victus से एंड Lenovo Log Essential से, क्योंकि उन्होंने भी अपना प्राइस बढ़ा दिया तो ये बोला हम भी बढ़ाएंगे। पहले अपना लेवल तो देखो यार। Asus गेमिंग V16 आपको एक एवरेज लुकिंग लैपटॉप प्रोवाइड करता है इस रेंज में भैया। RTX 5050 प्रोवाइड कर रहा है 665 वॉट का भैया। आपको प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है Core 7 240H यार, i7 14620H वाला प्रोसेसर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 13620H से थोड़ा ही डिफरेंट देखने को मिलता है। क्यों लगाएं इस पर पैसा यार? लाइफ टाइम MS ऑफिस दे रहा है आपको, लाइट वेट लैपटॉप है एंड गर्म भी कम होता है, बट लेकिन लॉक एसेंशियल इस केस में आपको 100% SR भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर इतना ही पैसा आपको लगाना है 5050 के साथ, व्हाई नॉट टू गो विद दैट वन। HP Victus भी आपको एक बेटर लुक एंड RGB कीबोर्ड प्रोवाइड कर रहा है, V16 तो वो भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों लिया जाए इसको। एवरेज 45% की डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको एंड यहाँ पे 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, 63 वाट आवर की बैटरी मिलती है, 157 वाट का आपको यहाँ पर चार्जर मिलता है। एक सटल गेमिंग एक्सपीरियंस आपको निकाल कर ये ले आएगा, लेकिन गलती से इसके लिए 1 लाख के ऊपर पैसा मत पे करिएगा। 90,000 रुपए के रेंज में, 95,000 रुपीज के रेंज में तब भी लिया जा सकता है, नॉट मोर देन दैट। बट हाँ, लाइट वेट सेगमेंट में एक ऑलराउंडर लैपटॉप कहलाएगा विथ अ प्रोडक्टिविटी डिजाइन बट अ गेमिंग ऑरा एंड अ गेमिंग फील जो आप इससे निकाल सकते हो, बट स्टिल लॉक एसेंशियल विंस ओवर इट एंड HP Victus ऑल्सो रिमार्केबली बेटर देन दिस। अब आते हैं Lenovo Log के i7 13650HX, i7 13700HX। तो ये दो मॉडल लॉन्च करने का क्या मतलब? ये मार्केट स्ट्रैटेजी है गाइस। लॉक का ये पर्टिकुलर सेगमेंट सबसे ज्यादा बिकता है मार्केट में। ब्रांड को भी पता है कि बजट में मेरे को कोई डिफीट कर नहीं सकता, इसलिए इन्होंने क्या किया, 13700HX अकेला पूरा लॉट ये तो खरीद नहीं सकते, मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होता है, तो ये 13650HX भी खरीद लेते हैं, जिससे कि लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि भाई 13650HX 13700HX में कितना ही डिफरेंस होगा। जो मिल जाए बेटर प्राइस में वो ले लो भाई, डिफरेंस है। कीपिंग एप साइड, अगर किसी में रैम ज्यादा मिल रहा है 24 GB का, जिसके कारण प्राइस चेंज हो रहा है, तो दैट्स अ डिफरेंट सेपरेट थिंग। लेकिन अगर दोनों में सेम स्पेक्स है, उस केस में 13700HX विल ऑलवेज बी बेटर देन 13650HX। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है किसी कारण से, 13700HX नहीं अवेलेबल है, तो 13650HX को 1000-2000 के कम प्राइस में आप ले सकते हो। देखो यार, जो डिफरेंस है इन दोनों लैपटॉप में, आपको i7 13650HX में 6 परफॉर्मेंस कोर्स 8 एफिशिएंसी कोर्स मिलता है, जबकि i7 13700HX में 8 परफॉर्मेंस कोर 8 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। सिमिलरली L3 कैसे आपको 30 MB का मिलता है 13700HX में एंड रेस्ट इसमें आपको 24 MB का मिलता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में, मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस में 24 कोर्स देखने को मिलता है हमको i13700HX में। कहीं ना कहीं 5 से 10% का डिफरेंस आपको निकाल कर लाएगा। तो अगर ये दोनों लैपटॉप सेम प्राइस में हैं और रैम दोनों में सेम है,
तो आप हमेशा 760HX के साथ जाइए और ये मॉडल आपका लॉक का 100% sRGB के साथ 63 वाट आवर बैटरी के साथ एक सटल गुड लुकिंग RGB कीबोर्ड के साथ जो कि गेमिंग ओरिएंटेड बना हुआ है। बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, कॉम्पैरेटिवली अपने रेंज में बेस्ट नहीं कहलाएगा लेकिन ठीक है, उसको आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 24GB रैम हमको 13600HX में मिल रहा है और 16GB हमको 3700HX में मिल रहा है तो 24GB वाला आप वेरिएंट प्रेफर करिएगा। एंड यस, 100 वाट TCP का इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। थर्मल्स भी बेटर निकाल कर लाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको Lenovo Legion या HP Omen HyperX या ROG Strix इतना ज्यादा पैसा क्यों ले रहे हैं? ये 1,15,000 में मिल जा रहा है और वो लोग 1.5 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। डिफरेंस जानते हो क्या है यहाँ पर? रेस्ट फीचर्स को साइड रखें तो जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एक तरफ आप बजाज का पल्सर 220 खरीद रहे हो एंड एक तरफ आप Yamaha का R15 V2 खरीद रहे हो। दोनों ही आपको सेम परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है, लेकिन R15 आपको ज्यादा ताम झाम एंड फीचर्स के साथ देखने को मिलता है। डेल्टा बैक्स टेक्नोलॉजी मिलता है, बेटर ब्रेक्स मिलते हैं, परफॉर्मेंस दोनों निकाल रहा है, दोनों टॉप स्पीड पर चल रहे हैं, साइड बाय साइड टक्कर दे रहे हैं, सेम ही काम कर रहे हैं। लेकिन R15 थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेट कर पाता है इनिशियली एंड ज्यादा बेटर लुकिंग के साथ एक ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो यही डिफरेंस इन लोगों के केस में भी होता है। नेक्स्ट बजट रेंज के सेगमेंट में HP Victus आ जाता है जो कि i7 13620H प्रोसेसर के साथ एंड Ryzen 7 240H के साथ देखने को मिलता है। दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस रेंज में है RTX 5050 के साथ। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 13620H का प्राइस ज्यादा क्यों आ रहा है, Core 7 240H का नीचे क्यों देखने को मिल रहा है? लोगों को दिखता i7 13 जनरेशन है भैया, एंड ये आपका Core 7 240H कोई नया प्रोसेसर है भाई, ये रिफ्रेश्ड प्रोसेसर है। ये एग्जैक्टली i7 14620H प्रोसेसर जो कभी लॉन्च नहीं हुआ, बस उसको रीनेम कर दिया गया। या एग्जैक्टली i7 13620H को ही रीनेम कर थोड़ा सा परफॉर्मेंस ट्विकिंग कर लॉन्च कर दिया गया। कोई जनरेशन लीप नहीं है, सेम ही प्रोसेसर को रीब्रांडेड की तरह से थोड़ा सा ट्विकिंग के साथ आप लोगों के सामने रख दिया गया और दो मॉडल प्रेजेंट कर दिया गया। HP Victus का बिल्ड पहले से बेटर किया गया है, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल ये नहीं कह सकते हैं कि ये कॉम्पीट कर सकता है किसी भी अपर सेगमेंट या HP Omen के सेगमेंट के लैपटॉप के साथ। ये स्टिल आज के डेट में लॉक के ही लेवल का बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है एंड हाँ, अब सिंगल हैंडेडली भी ओपन हो जाता है। वोबलिंग पहले से काफी कम हो गया है। बिल्ड का लुक्स एंड ऑल डिजाइन बिल्कुल प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड गेमिंग वाला आपको निकाल कर लाता है, लेकिन यहां पर ये भी लॉक को टक्कर ना दे पाते हुए आपको 100% sRGB वाली डिस्प्ले नहीं लाकर देता है। नेट्स अच्छा है, डिस्प्ले का क्वालिटी गुड है, बट एवरेज 60% sRGB वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। अब भैया i7 13620 Core 7 240H में कौन सा लिया जाए अगर मैं HP Victus प्लान करता हूं? तो सिंपल सा बात है यार, रियल वर्ल्ड डिफरेंस ये है कि Core 7 240H outperforms Core i7 13620H by minimal 4% based on aggregate benchmark data और गेमिंग परफॉर्मेंस में 7% बेटर परफॉर्म करता है। करेक्ट? सो कोई मार्जिनली बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो आप दोनों में जो भी बेटर प्राइस में आपको मिल जाए ले सकते हो। लेकिन Core 7 240H के साथ Xe आर्किटेक्चर इक्विप्ड 64 कंप्यूट यूनिट वाला आपको iGPU मिलता है जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू दिस वन। एंड यस, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए मग स्विच आपको V16 गेमिंग में भी नहीं मिलता है एंड Acer Nitro V15 में भी नहीं मिलता है एंड HP Victus में मेरा रिव्यू जाकर देख लीजिएगा, इस लैपटॉप का कर रखा हूं, मुझको जहां तक ध्यान है इसमें भी नहीं मिलता है। अब अगर आपका बजट 1,30,000 रुपए के अराउंड है और आप एक तगड़ा लैपटॉप लेना चाहते हो तो यहां पर भी एक लैपटॉप आकर बैठता है। वैसे दो आते हैं, लेकिन एक जो मैं बताऊंगा वो है HP Omen का AMD Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर के साथ वाला लैपटॉप जो कि 50 टॉप्स XDNA 2 आर्किटेक्चर के साथ देखने को मिलता है। AI बेस्ड प्रोसेसर विद RTX 5050 का कॉम्बिनेशन के साथ विथ 2K डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है। देख लीजिएगा, FHD डिस्प्ले 2K में कंफ्यूजन रहता है इन लोगों का, मॉडल से वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा इसके पहले किसको आप खरीदिए। लेकिन ये Ryzen AI 7350 प्रोसेसर काफी स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है, साथ में AI कैपेबल लैपटॉप है। नो डाउट अगर i7 14650HX के साथ टक्कर लगा दें, थोड़ा ज्यादा बेटर 3D रेंडरिंग एंड कंपाइलिंग कोड के केस में काम करता है, बट इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि हम Ryzen AI प्रोसेसर को यहाँ पर छोड़ दें, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, बेटर बैटरी बैकअप निकाल कर लाता है कंपेयर टू द इंटेल वन, और उतना हीट भी नहीं होता है, मतलब थर्मल्स आपका मैनेज रहता है। गेमिंग परफॉर्मेंस अप्रोक्सीमेटली सेम ही निकाल कर ले आएगा। कुछ केसेस में रेंडरिंग या कंपाइलर में आपका इंटेल जीतता है, बट ओवरऑल सेगमेंट में Ryzen 7 AI 350 बेटर वर्क करता है। तो
HP Omen का Ryzen 7 AI 350 का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। वैसे इस रेंज में आपका MSI Katana भी आता है विद QHD डिस्प्ले, i7 14650 RTX 5050 या 5060 भी मिल जाता है अगर इस डील में सेगमेंट में आपको मिले, क्योंकि अगर आप MSI Katana का 5050 लेना चाहते हो तो वो 1,15,000 या 1,14,000 रुपए के अराउंड मिल जाए तो बेटर है। 100% SRG भी अब उन्होंने कर दिया है, बट चेक कर लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो गया। MSI Katana में इतने मॉडल्स इन्होंने लॉन्च कर दिया। QHD डिस्प्ले मिल रहा है तो ही लीजिएगा, एंड QHD डिस्प्ले में आपको एक गेमिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही वो लैपटॉप बना है। थोड़ा हैवियर साइड है, बैटरी बैकअप आपको नहीं उतना खास मिलता है क्योंकि HP Omen में बैटरी बैकअप बेटर है, विक्टर्स में भी बेटर है कॉम्परेटिवली, लेकिन MSI Katana एज अ गेमिंग ओरिएंटेड पर्सन आप ले सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा लैपटॉप है, प्राइस 1,15,000 के ऊपर ना हो और 5060 वाला 1,30,000 से ज़्यादा ना हो। वैसे ये हो गया सारे लैपटॉप्स RTX 5050 वाले। कोई अगर मिस कर गया हूं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका आप लोगों को आंसर करूंगा। RTX 5060 वाले लैपटॉप्स का रिव्यू कल या परसों आ जाएगा, तो उसके लिए वेट एंड वॉच एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने भी देखा। वैसे इन लैपटॉप्स में RTX 5060 वाला अगर आप ऑप्शन लेना भी चाहते हो तो सारे जो मैंने लिस्ट बताया उसमें 5060 वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, हमारे लिंक में मैं वो भी टैग कर दूंगा। रेस्ट गाइज, होप यू गेट द बेस्ट लैपटॉप इन द सेल सीजन, एंड रेस्ट कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो।